अब यहाँ से समझो बेटा, हम लोगों को जो डोमेन रेंज या ये जो भी चीज़ें निकालनी है, डोमेन और रेंज, वो निकालनी होंगी किसी फंक्शन की। अभी तक तो बड़ा अच्छा सा हमारे पास में सेट ए दे रखा, सेट बी दे रखा है, उससे फाइंड आउट कर रहे थे। अब हमें कैसे निकालनी होंगी, तो हम लोग कुछ नोट करके चीज़ें को लिखेंगे। डोमेन रेंज निकालने का कुछ तरीके होते हैं फंक्शन से। फंक्शन का मतलब मैं बोलूँ तुम्हें, या कहीं लिखा हुआ है 2x² + 3 और मैंने बोला कि बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। मैंने बोला x³ - 5x / x - 2, इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो ऐसे फंक्शन की डोमेन या रेंज निकालने के लिए हमारे पास में टोटल 4 तरीके हैं। ठीक है, 4 तरीके हैं, उसको समझना। सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, लिखेगा कोई नहीं थोड़ी देर। अगर मेरे पास में बेटा कुछ ऐसे लिखा मिले कभी ज़िंदगी में कि एक फंक्शन है, मान लो f(x) फंक्शन है, लेकिन ये रूट के अंदर में है, ये रूट के अंदर में है। रूट के अंदर में बेटा लिख मत ना, सुन ध्यान से। रूट के अंदर में कोई भी चीज़ कैसी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। बाकी के हो जाए, कुछ भी हो जाए, जीरो भी हो जाएगा चलेगा, न्यूमरेटर पार्ट में जीरो भी हो जाए तो चलेगा। तो इसको ऐसे क्वेश्चन की जब तुम्हें कोई डोमेन पूछे निकालने को, तो तुम बोलोगे इसकी डोमेन निकालने के लिए क्या बोलोगे तुम, कि इसको f(x) जो होगा इसका हमेशा >= 0 होगा। ठीक है, हमेशा >= 0 होगा। पहला तरीके तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, तुमसे कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पूछेगा वो कि 1/f(x) दे रखा है। अब तुम कहोगे कि सर इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव रूट बूट कुछ भी ले लो, क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। 0 ले ली तो क्या हो जाएगा बेटा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि सब कुछ ले सकते हो, केवल f(x) की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, >= 0। ठीक है, आगे सुनो, मैं डोमेन की बात बता रहा हूं। अगर मैंने थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखा जहां लिखा होगा 1 और रूट के अंदर में f(x) है। अब यार यहाँ बवाल है क्या, अब यहाँ पे एक तो ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो भी है दिक्कत, है ना। 0 हो गया तो बवाल है ही, और रूट के अंदर में चीज दे रखी है तो यहाँ निगेटिव भी नहीं ले सकते। तो जो इसकी वैल्यू होगी, तो इसकी वैल्यू तुम ऐसे लिखोगे, f(x) की वैल्यू हमेशा >0 लोगे। 0 ही नहीं ले सकते, 0 ले ली तो 1/0 अनडिफाइन होता है, और निगेटिव ले नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू हमेशा जो रहेगी वो 0 से बड़ी रहेगी। लास्ट, तुम्हें बेटा हम थप्पड़ 2 फेंक के मारेंगे। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 0.2, क्या आपत्ति है 1/0.2 रूट के अंदर में, खराब है क्या, सही है बेटा। नेचुरल नंबर क्या है, उसके 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट मैनी नंबर होते हैं, इसलिए हम नेचुरल नंबर थोड़ी नहीं, नर्सरी में पढ़ रहा है क्या सिर्फ नेचुरल नंबर खेलने हैं। आगे बेटा, कभी तुम्हारे पास ऐसी सिचुएशन भी तो आ सकती है कि एक फंक्शन f(x) लिखा है और एक फंक्शन g(x) लिखा है, और बड़ा सा रूट लगा है, बड़ा सा रूट लगा। अब यहाँ थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा सा दो केस बनने वाले हैं। कैसे, f(x) कहता है कि हम रूट के अंदर में तो निगेटिव नहीं हो सकते, गलत आंसर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, एक सेकंड के लिए देखना। मैंने बेटा लिखा, क्या मैं लिख दूं -2 / -3 और रूट लगा दूं, क्या ये बात सही है गलत है, ये 2/3 लिख दूं तब भी सही है। तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, क्या केस बनेंगे, पहला केस जो मैं लिखूंगा वो ये रहेगा कि मैं इसको भी पॉजिटिव ले रहा हूं, इसको भी पॉजिटिव, तो मैंने f(x) को ले लिया >0। ध्यान से सुनो, f(x) न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर पार्ट में तो 0 हो सकता है ना, तो यहाँ =2 लगाओ, यहाँ =2 लगाओ, एंड और जो डिनोमिनेटर में जो चीज दे रखी है ये 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। और जब पहले वाले को मैंने पॉजिटिव लिया है तो इसको पॉजिटिव लेना मेरी मजबूरी फंस रही, क्योंकि पॉजिटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव करोगे तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो मैं g(x) को लिखूंगा >0। सेकंड केस, केस इसका सेकंड ये बनने वाला है कि मैंने f(x) जो फंक्शन है उसको मैंने <0 ले लिया। बेटा न्यूमरेटर पार्ट पे है तो लेस देन का मतलब है मैं निगेटिव नंबर ले रहा हूँ, =, लगा सकता हूँ ना, लगा दिया। और जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट में जब मैंने इसको निगेटिव लिया तो इसको भी निगेटिव लेना पड़ेगा, तो g(x) को भी मैंने <0 ले लिया। एक काम करो सारे बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ये लिखो, तो बेटा हमें यही याद रखने, सारे क्वेश्चन इसी से करेंगे, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा सवाल आएगा सारे इसी यही मेथड अप्लाई कर करके किया करेंगे। मॉडलर्स में तो सारे कुछ भी वैल्यू डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी लिखो बेटा, एक क्वेश्चन ये वाला देख लो, देख लो बेटा सारे बच्चे।
क्वेश्चन में पूछा गया डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं डोमेन की बात करूं, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो यहाँ पे दिमाग में बस एक ही चीज़ लानी है। अभी मैंने जो कंडीशन बताई ये कौन से टाइप की कंडीशन है, थर्ड टाइप की कंडीशन है। उस कंडीशन में मैंने ये बोला था कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, जो भी रूट के अंदर में है इसको ग्रेटर देन जीरो रखूंगा। इक्वल टू क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि एक जीरो हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँ जैसे मैं बता रहा हूँ वही स्टेप निकालना, तो सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। मैंने ये लिखा, ये लिखा, जो भी तुम्हारा आंसर आए उसको तुरंत नंबर लाइन पे प्लॉट जरूर करना बेटा। तो मैं अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो 5 यहाँ आ गया, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है बेटा प्लस इन्फिनिटी। ये कहता है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी वैल्यू चाहिए, यही तो है मीनिंग। और यहाँ पे इक्वल टू है कि नहीं है, नहीं है, तो यहाँ सर्कल बना दो, सर्कल बना दिया। x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 का मतलब है इसको इधर की वैल्यू चाहिए, इसको इधर की वैल्यू चाहिए, ठीक। तो इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है वो निकल के आई है बेटा कि इसको 5 से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू चाहिए। और 5 पे कैसा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि 5 जो दे रखा वो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। तो मैं इस पे ओपन ब्रैकेट, और जो इन्फिनिटी होता है वो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है ना, मेरे हिसाब से कुछ है, इसके हिसाब से कुछ, सब अपना स्वादानुसार बोलेंगे, इसलिए ये ओपन ब्रैकेट। ये तो हो गया बेटा डोमेन का आंसर। सारे बच्चे जैसे लिखा है ऐसे लिखो। तो ऐसे ही टेस्ट में भी ऐसे ही करना, नंबर लाइन बना के करोगे तो सारे क्वेश्चन थोड़े आसान से हो जाएंगे। इसके बाद में अब मैं लिखता हूं यहाँ रेंज। रेंज निकालने के मार्केट में दो चार तरीके अवेलेबल हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हर मेथड हर क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मैं मेथड बताऊंगा वो डायरेक्ट मेथड है। क्या है, सुनो बेटा। रेंज का बिल्कुल बेसिक मीनिंग क्या बताया मैंने, रेंज का मतलब आउटपुट, आउटपुट, या रेंज का मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, यही होता है। अगर मान ले बेटा, और इसमें हम लोग पुट क्या क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग 5 पुट कर सकते हैं, 5 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, सबसे छोटी वैल्यू मतलब तुम कहोगे कि मान लो बेटा भाई लगभग 5.00001। अगर मान ले बेटा मैंने गलती से, अगर मैंने गलती से 5 पुट कर दिया तो आंसर कितना आ रहा, जीरो। और नीचे जीरो आ रहा है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है ना। तो एक आंसर तो इन्फिनिटी आ गया, लेकिन इन्फिनिटी पे हम क्लोज ब्रैकेट तो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि 5 जो पुट कर रहे हैं वो हमें अलाउ नहीं कर रहा 5 पुट करने को। तो एक आंसर यहाँ पे 5 पुट करने से क्या आ रहा है बेटा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक बार जब तुमने 5 पुट किया तो आंसर आ रहा है बेटा रूट के अंदर में जीरो, दैट इज इन्फिनिटी आ रहा। अगर मैं एक बार पुट कर दूं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फिनिटी है दूसरा वाला वैल्यू। अगर मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो ये आएगा रूट के अंदर में इन्फिनिटी -5। इन्फिनिटी में से अगर 5 माइनस हो जाए या प्लस हो जाए तब भी इन्फिनिटी रहता है। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का अगर अंडर रूट ले लोगे तब भी इन्फिनिटी रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डीट होता है बिल्कुल। और 1/इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, जीरो। अब यहां से तुम समझो कि तुम्हारी रेंज क्या निकल के आई। तो तुम्हारी रेंज जो निकल के आई इन दोनों में छोटी वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू जीरो और बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी। जब पूरा, हाँ पहले छोटी लिखते हैं, ये लिखने का तरीका ये होता है, पहले स्मॉल वैल्यू फिर बड़ी वाली, जैसे मैंने यहाँ लिखा। अब यहाँ देखो, यहाँ जो जीरो आया, जीरो क्या पुट करने से आया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ब्रैकेट कैसा था, ओपन, ओपन ब्रैकेट था, तो जो इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट निकल के आता है उस पर भी ओपन ब्रैकेट लगता है। अच्छा, जब मैंने 5 पुट किया, 5 पे ब्रैकेट कैसा था, ओपन। 5 पुट करने से जो आंसर निकल के आया उस पर भी ओपन ब्रैकेट लगेगा। तो ये बेटा इस क्वेश्चन की रेंज हो गई, इस क्वेश्चन की ये तुम्हारी रेंज हो गई, ठीक है। अच्छे से कर लो, जल्दी करो। क्या, जल्दी करो जल्दी करो। क्या, क्यों, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा। अभी जाए इन्फिनिटी तक कैसे जा रहा बताएं, यहाँ पे वैल्यू रखो, वैल्यू रखो। अभी तुम्हें तरीका बताया ना, अभी और करो, अभी तो बहुत क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो इसको। क्या लिखा है ये देखो ना, 1/0 क्या होता, अनडिफाइन होता है ना, अनडिफाइन को तो इन्फिनिटी कहते, क्या हो गया। अनडिफाइन को लिखते नहीं है ना, अनडिफाइन को ऐसे ही सिंबल से डिनोट करते हैं क्या।
नहीं बेटा, वो मैं समझ रहा क्या दिक्कत है, बताएं क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारी। इस बच्ची की एक दिक्कत आ रही है। अगर इस बच्ची की दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनना। ये लड़की का कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी वैल्यू होती है, जब कोई भी वैल्यू रहती है, 1 अपॉन, अगर मैं अंडर रूट का 1 अपॉन लिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका आंसर 0 से कम आएगा, यही कह रही। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। करें बेटे, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा 1/, मैंने 0.25 लिखा, इसको सॉल्व करना, आंसर छोटा आएगा कि बड़ा? बड़ा बढ़ जाता है, तो पॉइंट की जो वैल्यू होती है उस पर आंसर बड़ा और आता है, ठीक है। हमेशा याद रख, छोटी छोटी मैथ्स याद रखा कर बेटा। ऐसे ही 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर बढ़ जाएगा कि कम और हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई। स्क्वायरिंग क्यूब करने से आंसर कम और हो जाता है। अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास 0.2 का, मैं बोलूं पावर 2 कर दो, आंसर कितना आ रहा? 0.04 आ रहा है। स्क्वायर से जरूरी नहीं आंसर बढ़ ही जाएगा, या स्क्वायर रूट लेने से, या फिर डिनोमिनेटर से जो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने से आंसर जरूरी नहीं होता है कि डिक्रीज ही होता है, आंसर इंक्रीज भी करता है। अगर वैल्यू जो है वो 0 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू डिवाइड करेगी तो आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जल्दी करो बेटा, बहुत। अब देखना बेटा, अगर इसमें तुम्हें पूछा है कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बताओ, लेकिन कुछ कंडीशन दे रखी है। कंडीशन ये है कि x वेयर x इज ए प्राइम नंबर, और कंडीशन दे रखी जो लेने प्राइम नंबर वो 10 से कम लेने हैं। तो सबसे पहले तो मैं सेट ए लिखता हूँ। हाँ बेटा बताओ। हाँ हाँ, तो भाई 10 या 10 से कम, पहली बात तो 10 प्राइम नंबर होता ही नहीं है, इसीलिए मैंने बोल दिया 10 से कम लेने हैं, क्योंकि 10 तो प्राइम नंबर ही नहीं होता ना बेटा। आगे सुनो, अगर मैं सबसे पहले प्राइम नंबर की बात करूं तो 10 से 1 क्या प्राइम नंबर होता है? 1 ना प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो हमारा सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है बेटा 2 होता है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद कुछ नहीं। 8 होता नहीं है, 9 होता नहीं है, 10 होता नहीं है। ये हो गए मेरे प्राइम नंबर। अब कहता है कि ये तुम्हारा सेट ए बन गया। अगर ये सेट ए है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक दे रखा बेटा? डोमेन ए टू बी। इसका मतलब जो ए है ये मेरा इनपुट है, ये क्या है? इनपुट, इसी को हम लोग डोमेन बोलते हैं। और ये है मेरा बी आउटपुट है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में एक बार मैं एक्स की जगह 2 पुट करूंगा, क्योंकि इनपुट ही तो पुट करेंगे। अगर मैं 2 पुट कर रहा हूं तो आंसर कितना आ रहा है? 4 + 3 दैट इज 7। एक बार बच्चा मैंने 3 पुट कर दिया, 3 2 जा 6 + 3 9। एक बार मैंने 5 पुट कर दिया, 10 + 3 दैट इज 13। एक बार मैंने 7 पुट कर दिया, 14 + 3 कितना हो गया? 17। आ गया क्या इसके? हेलो बेटा, कहाँ सो गई? ये मेरे पास आ गए। अब इस क्वेश्चन से देख के अगर मैं पूछूं डोमेन क्या है बेटा, जल्दी बताओ। तो डोमेन तुम्हारी निकली 2 3 5 7, और आउटपुट क्या निकला? रेंज क्या है? 7 9 13 ये। तो लिख दो बेटा डोमेन। तो तुम्हारी डोमेन हो गई 2 3 5 एंड 7, और रेंज हो गई इस केस में, रेंज हो गई बेटा 7 9 13 एंड 17। नहीं आते नहीं बेटा, ये मैं ऐसे ही दे रहा हूँ फालतू में, आते थोड़ी नहीं। अभी तुम्हें आ रहे थे जब मैंने दिया था। जो कोई चीज़ हमें आसान लगती है तो लगता है कि स्कूल में नहीं आते होंगे, लेकिन हाँ स्कूल में या कहीं ये कहीं तो आया ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं मैंने कहीं पानी पूरी से वाले से ले लिया होगा, चाहे भाई ये क्वेश्चन देना। ये सारे ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये कंसेप्ट क्लियर भी करते हैं। अब तुम्हें आज एक तो ये पता चला कि ये क्या होता है, अच्छा ऐसे लिखा होता है, कहीं अभी तक तुम्हें कोलन लगा रहा था, है ना। तो ये बेसिक जो टर्म होती हैं वो सीखो। डोमेन तो निकाल ली, इसका मतलब एक नंबर तो पक्का है सारे बच्चों का। अब देखना बेटा, क्या दोबारा बोलना? अच्छा अच्छा, अरे डोमेन तो निकाल दी ना इतने बच्चों ने, डोमेन की बात नहीं। देखो बेटा, डोमेन तो तुम लोगों ने इतनी अच्छे से निकाल दी कि इसमें सब कुछ पुट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? तो x + 3 को कभी भी पहले पहले नॉट इक्वल टू 0 कर दो या 0 के इक्वल कर दो, सुनते जाना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -3। तो मतलब x की वैल्यू -3 तुम नहीं ले सकते हो, यही तो हुआ लॉजिक। तो मैं लिखूंगा, जब इसकी डोमेन लिखने चलूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 में नहीं ले सकता। ये हो गई इसकी डोमेन, सारे बच्चों ने लिख दी। अब बात आती है रेंज लिखने की। अब बात आती है बेटा रेंज लिखने की।
अब रेंज लिखने के अभी मैंने एक बिल्कुल आसान सा एक तरीका तुम्हें बताया था डायरेक्ट करने वाला। इस केस में तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते, इस केस में तुम डायरेक्ट रेंज बता ही नहीं सकते हो, ठीक है, यहाँ दिक्कत आएगी। तो रेंज निकालने का दूसरा मेथड ये होता है, रेंज निकालने का दूसरा मेथड ये होता है कि पुट एफ ऑफ एक्स जो है उसको बेटा वाई के इक्वल पुट कर दो, एंड सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स। मैंने क्या किया, जो भी एफ ऑफ एक्स है उसको कर दो वाई के इक्वल और एक्स के लिए सॉल्व करो। कैसे करूंगा, एफ ऑफ एक्स क्या था तुम्हारा बेटा, यही तो था। तो 1/x+3 को मैंने किसके इक्वल पुट करने को बोला तुम्हें, वाई के इक्वल। उसके बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, ये बन जाएगा x/+3y। मैंने बोला सॉल्व फॉर x, 3y इधर लाओ, तो 1 - 3y इक्वल टू xy। बेटा मेरे को x निकालना है तो 1 - 3y अपॉन y इक्वल टू x, और अच्छे से लिखूं तो x इक्वल टू आ गया 1 - 3y अपॉन y। आ गया। यहां देख के मेरे को सारे बच्चे बताओ y की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, जीरो ले ली तो बवाल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ऐसा जब सॉल्व हो जाए तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दिया करो रेंज, डायरेक्ट लिख दिया करो कि यहाँ पे हम ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ये होता है रेंज निकालने का तरीका। ये दूसरा मेथड है। क्या है मेथड, एफ ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है वाई के इक्वल पुट किया, करते गए सॉल्व करते गए करते गए करते गए, और एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ वाई। और वाई निकालने में राइट में मैंने देखा कि मेरा कहीं अनडिफाइन तो नहीं हो रहा है। कहाँ अनडिफाइन हो रहा है, जब वाई की वैल्यू जीरो ले रहे हैं तो तुम लिख दोगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट अनडिफाइन वाली वैल्यू। समझ में आया चुटकू। चलो ये जल्दी से लिखो, तो ये हो गई तुम्हारी रेंज निकालने का दूसरा तरीका। करते रहो। देखो ये तो आंसर भाई आ जाना चाहिए। डोमेन तो डायरेक्ट, आदित्य बता बेटा, बता बेटा। मैं पूछ कुछ रहा हूँ, बता कुछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ इसकी डोमेन क्या होगी। एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट में तो रूट है क्या, नहीं ना, तो न्यूमरेटर पार्ट तो हमें देखना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर अनडिफाइन कर रहा है। कब, जब x की वैल्यू हम 5 पुट कर रहे हैं तो इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। केवल जब भी देखा करो न्यूमरेटर, ये देखा करो क्वेश्चन मेरा अनडिफाइन कब हो रहा है। देखो मैं करके बताता हूँ इसका। डोमेन जब निकालोगे तो डोमेन निकालने के लिए तो डायरेक्ट है बेटा, डो न्यूमरेटर तो देखना ही नहीं। न्यूमरेटर कब देखना है, कब देखना है, जब रूट लगाओ, है ना। रूट नहीं लगाया तो कुछ भी पुट करो यार, क्या फर्क पड़ता है, माइनस में, प्लस में, रूट में, अल्फा में, बीटा में, गामा में, थीटा में, डेल्टा में, कुछ भी पुट करो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को पहले तो मैंने, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक, तो मैं नॉट इक्वल टू जीरो लिख दूं, लो अच्छा लगता है, तो x इज नॉट इक्वल टू 5 आ गया। तो डोमेन लिखोगे df से तो इसकी वैल्यू हो गई और रियल नंबर एक्सेप्ट +5। ये रेंज आ, सॉरी डोमेन आ गई, डोमेन आ गई। अब डोमेन के तुरंत बाद कूद पड़ो बेटा रेंज निकालने पर। रेंज निकालने का मैंने अभी गरम गरम क्या तरीका बताया, अगर ऐसे गंदे से सवाल हो तो एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल पुट कर दो। रेंज निकालने का प्रैक्टिस मेक्स वुमेन परफेक्ट बेटा। एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल पुट करेंगे। दोबारा बोल बेटा, क्या बता रहा, तुम्हारा नहीं, तुम जेंडर चेंज करा। हाँ वे सॉल्व कर दो एक्स के लिए, जल्दी करो बेटा। एक्स की वैल्यू निकालो, जल्दी करो। मैं इसको एक्स को लेफ्ट में लाया, यहां से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, यहां से एक्स की वैल्यू निकाली, अब मेरे को बताएगा, तुम बता बेटा, सबसे लंबा बच्चा, क्या नहीं पुट कर सकते, 1 नहीं कर सकते, तो इसकी रेंज क्या हो गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक। तो इसकी रेंज क्या हो गई, क्योंकि मेरे को यहाँ से ये है कि 1 - वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो -y इज नॉट इक्वल टू -1, तो y इज नॉट इक्वल टू 1। तो रेंज कैसे लिखेंगे, रेंज हो गई ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। समझ में आ गया बेटा।
कहाँ पे बेटा? इसको सॉल्व करना है बेटा, इसको है ना, इसको अपने मैंने क्या किया, पहले बाई की इक्वल पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक्स को लेफ्ट में लेके आया, एक्स कॉमन ले लिया, फिर डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया। ये हो गई तुम्हारी रेंज, निकल के आ गई यहाँ से। सारे बच्चे अच्छे से लिख लो। अब तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना तो एक चीज सीख जाओगे प्रैक्टिस करते करते। क्वेश्चन में अगर मान ले बेटा मेरे को इसका आंसर वैसे कभी बन आ सकता था क्या? आ ही नहीं सकता बन, क्योंकि जो x की वैल्यू पुट करोगे वो तो दोनों में सेम करोगे ना, ऊपर नीचे। और यहाँ है x-3, यहाँ है x-5, बन तो आंसर आ ही नहीं सकता। बाकी का सब कुछ आ सकता है, ठीक है, जो भी है। तो इसलिए देख के भी तुम लोग बता सकते हो कभी कभी आंसर कि इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, अभी और कराऊंगा बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन देख के कि इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, और फिर करके पूरा बता भी दो। ज़्यादा मार्क्स का आता है बेटा ये। चेंज करें, नेक्स्ट सवाल। अब यहाँ देखो, जिन बच्चों को आंसर नहीं आया वो यहाँ देखो। तुमने जैसे ही देखा कि रूट के अंदर में कुछ मैटर है, उसको निकालो, ग्रेटर देन 0 करो। पहली बात ये बताओ, जब हम डोमेन निकालेंगे बच्चा, बात नहीं बहुत हो गया, टाइम अप हो गया बेटा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते कि नहीं? इक्वल टू क्यों कर सकते? क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, सारे बच्चे यहाँ देखना ध्यान से। मैं पहली बात तो मेरे को इसकी शकल कम पसंद है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मैं कोफिशिएंट प्लस बनाना चाहता हूं, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -1 से। बेटा सुनती नहीं, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। ये जब भी हम किसी माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी में, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये ऐसे मुंह है तो इसका पलट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा मैं लिखूं 2 ग्रेटर देन -5, ये बात सही है गलत है? सही है। अगर मैं इसमें दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, अब क्या हो गया? ये हो गया ना। इसलिए लीनियर इनइक्वालिटी में और नॉर्मल इक्वेशन में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि लीनियर इनइक्वालिटी में जो इक्वेशन होती है उसमें तुम माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो लीनियर इनइक्वालिटी, वो भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लीनियर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। आगे सुनो। अब मैं बेटा यहाँ पे मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हो गया। ये करने के तुरंत बाद हम नंबर लाइन बनाएंगे। अगर मैं पहले वाले को 0 के इक्वल पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? अगर मैं इसको 0 के इक्वल करूं तो -2, इसको 0 के इक्वल करूं तो +2, और नीचे बनाता हूं लाइन, और नीचे मैंने एक सुंदर सी लाइन बनाई। यहां लिख दिया -2, यहां लिख दिया +2, यहां लिख दिया इन्फिनिटी, यहां लिख दिया -इन्फिनिटी। बेटा -2 और -इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर सोचो, -10, ठीक। -10 ले जाके इसमें पुट करोगे तो आंसर कैसा आ रहा? -8। इसमें पुट किया, आंसर कैसा आ रहा? -12। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस माइनस का करोगे तो आंसर क्या आएगा? ओवरऑल पॉजिटिव। प्लस लगा दो। फिर से सुनो, फिर से सुनो। -2 और +2 के बीच में कभी भी नंबर हो तो सबसे क्यूट नंबर 0 है। 0 ले लो। 0 यहाँ पुट किया तो यहाँ से आया 2, यहाँ 0 पुट किया, आंसर आया -2। ये प्लस के 2, ये -2, प्रोडक्ट कैसा आ रहा? नेगेटिव। प्लस माइनस का माइनस लगा दो। 2 से बड़ा नंबर 5 करोड़। यहाँ पुट किया पॉजिटिव, यहाँ पुट किया पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन प्लस। अब बात ये है, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए वो लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब कैसा चाह रहे हैं हम? नेगेटिव चाह रहे हैं। तो नेगेटिव चाह रहे हैं तो कौन सा नेगेटिव चाह रहे हैं? ये वाला रीजन चाह रहे हैं छोटू हम लोग, ये वाला नेगेटिव चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा, अगर यहाँ ग्रेटर देन होता तो मैं ये भी लेता, यूनियन करके ये भी लिखता। समझ में आया? तो मैं बीच का चाह रहा हूं। अब बीच का चाह रहा हूं, क्या -2 और 2 को चाहता हूं? बिल्कुल चाह रहा हूं भैया, क्योंकि इक्वल टू लगाया। तो इसको डार्क करो, इसको तुम इसको डार्क करो, इसको डार्क करो, इसको डार्क करो। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? तो रेंज लिखते समय बेटा तुम लिखोगे -2 से 2 रेंज आई, दोनों पे क्लोज ब्रैकेट। दिस इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, ये डोमेन 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 डोमेन, ये तुम्हारी डोमेन आ गई ऊपर से नीचे तक। ये प्लस माइनस कैसे आए बेटा? यहाँ -इन्फिनिटी और -2 के बीच में कोई नंबर सोच लिया करो। माइनस कितना? -4। -4 यहाँ पुट करना, और यहाँ पुट किया -6। -6 और -2 का प्रोडक्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। लिख दिया। इन दोनों के बीच में कोई नंबर सोचा, यहाँ पुट करके चेक कर लिया, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। इन दोनों के बीच में कोई नंबर सोचा, चेक कर लिया। फिर ये देखो कि इन दोनों का प्रोडक्ट तुम चाहते कैसा थे? इन दोनों का प्रोडक्ट तुम चाह रहे हो लेस देन 0, इसका मतलब पक्का निगेटिव चाह रहे हो। अगर इनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होता तो पक्का पॉजिटिव होता। अब ये मत कहना सर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 4 हो तो
वो होता नहीं है, यहाँ जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आंसर डोमेन से आ गया। और हम लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं करने के लिए। सारे बच्चे करो बेटा अच्छे से। कहाँ डायरेक्ट नहीं लिखने हैं, प्रॉपर करना है सॉल्व, क्योंकि डायरेक्ट लिख दिया वो वहाँ छोटा क्वेश्चन है तो आंसर आ गया है, खुश हो गए। लेकिन ये अभी कॉम्प्लिकेटेड होंगे चीजें, कैसे होंगी, मैं इसके ऊपर एक रूट लगा के कुछ और गंदा सा लिख दूंगा। करो बेटा। अच्छा फिर से बताएं, चलो बेटा। हाँ क्या बताएं, बता बेटा। अच्छा मेरे को वो टीचर ढूंढने कहते 100 बार पूछोगे तो 100 बार बताऊंगा, वो कहाँ मिलते हैं? नहीं मैं कभी ना बताऊं, बोलते हैं। सुनो बेटा, वो तो एक काम करना, सर से 100 बार ये कहना सर 1 से लेके 100 तक की 100 बार काउंटिंग सुना दो। पूछ पूछ बेटा जल्दी पूछो। साइन कैसे लगे? जब मैं इसको बता रहा था तुम सोच रही थी। अच्छा इन दोनों के बीच में कोई नंबर सोचना। -6 यहाँ पुट करना, -4, और यहाँ क्या है माइनस का 8। ये भी नंबर नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर कैसा आएगा? तो प्लस लगा दिया। ऐसे ही इनके बीच में नंबर मैंने 0 सोचा, 0 अच्छा नंबर है तो 0 यहाँ पुट किया, आंसर कितना आया 2, यहाँ से कितना आया -2, +2 -2 का प्रोडक्ट कैसा होता है? नेगेटिव, माइनस लगा दिया या प्लस लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि कोई नंबर 2 से बड़ा नंबर 10 करोड़, 10 करोड़ में 2 जोड़ दिए, 10 करोड़ 2 रुपए, 10 करोड़ में 2 चले गए तब भी पॉजिटिव, 2 का प्रोडक्ट प्लस आ गया। आगे सुनो, तुम्हें इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा चाहिए था? <0 का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन सा रेंज है, कौन सी डोमेन है? यही पार्ट तो नेगेटिव है, तो 2 से लेके -2 से 2 तक लिख दिया मैंने, खत्म किया। कहां पे बेटा? x-2 में, एक सेकंड रुकना, यहां पे बता बेटा कहीं, यहां से यहां। अच्छा 2 से हम तुम्हें थप्पड़ फेंक के मारेंगे। तुम 1 कहां से ले लोगे? हमें 2 से बड़ा नंबर लेना है यार, 2 से बड़ा नंबर लेना है ना। हाँ हाँ। अरे भाई अब देखना बेटा, ये लड़की कह रही है, वैसे वैसे होता क्या है ना, जितने क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा पेशेंस रखोगे तो हर टाइप का क्वेश्चन सामने आ जाएगा। अब ये कह रही है अगर इसका साइन ऐसा होता तो, ऑब्वियस सी बात है दोनों का पॉजिटिव वाला लेते तो हम लिखते आंसर माइनस, तो हम क्या लिखते हैं आंसर? -∞ से -2, और -2 पे क्लोज ब्रैकेट, और और ये भी चाहिए तो यहाँ लिखता 2 से इन्फिनिटी, और फिर ये भी चाहिए ये भी चाहिए तो यूनियन लगा दो, ये आंसर हो गया। समझ में आया? ये मैं पढ़ाऊंगा ना बेटा अभी, ये जल्दी से करो तो।